आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें भी देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कल की तारीख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2025 का संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया। आज विस्तृत नोटिफिकेशन इनका आएगा। उसमें एज रिलैक्सेशन जैसी कोई बातें नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कल शासन स्तर की मीटिंग है और कल ही आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन को लेकर के, क्योंकि इन्होंने संक्षिप्त विज्ञापन दे दिया है, तो अब कल ही इन सारे मुद्दों पर से पर्दा उठेगा कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन में कितना छूट रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। तो आप सभी लोग विज्ञापन आज आने दीजिए। जो विज्ञापन आ रहा है, ठीक है, उसका स्वागत करिए। 200 पद है और 10 पद वन रक्षक के हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पदों की संख्या लगभग 1300 तक जाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। लगभग इसमें 1300 पदों की संख्या होगी। जब तक इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी तब तक आप सभी लोगों को इसमें पदों की संख्या लगभग 1300 देखने के लिए मिलने वाली है। तो जो विद्यार्थियों को परीक्षा कैलेंडर में इसको सम्मिलित किया जा चुका है, तो जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी अपनी तैयारियों पर लग जाएं, क्योंकि उनको पता है पहले से ही कि हमारा प्रारंभिक परीक्षा कब होगा। तो स्टार्ट कर दीजिए तैयारी और आज विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग आवेदन करके अपनी तैयारियों में जुट जाइए। आगे बढ़ने से पहले जो हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रहे हैं जो कि अन्नदान से संबंधित है। जो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें स्वेच्छा से, श्रद्धा से, ठीक है ना, वो लोग 8318 इस नंबर पर स्वेच्छा से फ़ोन पे, गूगल पे से दान कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। आप महाशिवरात्रि पे अन्नदान महादान में सम्मिलित हो सकते हैं और जाहिर सी बात है उसके पुण्य के भागीदार आप भी बनेंगे। तो ये स्वेच्छा से चलाया गया एक कार्यक्रम है, हम सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप सभी लोग भी चाहें, क्योंकि आपकी आहुतियाँ भी वहाँ पर जो है डाली जाएंगी और आपके नाम से जो है मतलब किसी गरीब को, किसी के वंचित को और किसी ज़रूरतमंद को मदद मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आप स्वेच्छा से चाहें तो 8318 इस पर जो भी दान चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के। इनका कल की तारीख में हम लोगों ने बातचीत किया था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग में। तो ये बातें हमारी स्पष्ट हो गई थी कि 15 मार्च तक, ठीक है ना, ये परीक्षा कार्यक्रम, अपना विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम ये दे देंगे किस विषय की परीक्षा किस दिन होने वाली है। और कल की होने वाली मीटिंग जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण इस मुद्दे को लेकर के है कि नई एसओपी पर किस प्रकार से केंद्र का निर्धारण किया जाए। क्या परीक्षाओं को, जो छोटे विषय हैं उनकी परीक्षाएं जो है एक दिन में 2-2, 3-3 विषयों को निपटाया जा सकता है कैपेसिटी के आधार पे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो मोटा माटी जो एक हिसाब पकड़ करके शिक्षा सेवाचयन आयोग चल रहा है उसमें इस बात को क्लियर किया गया है कि मिनिमम 7 दिन तक टीजीटी की परीक्षाएं, अब मिनिमम 3 दिन तक आपकी पीजीटी की परीक्षाएं वो आयोजित की जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी कार्यक्रम पर आगे बढ़ रहा है आयोग और सेंटरों की जानकारी मिलने के साथ साथ ही आप लोगों का विस्तृत जो परीक्षा कार्यक्रम है, क्योंकि अभी तक हमें इस बात की जानकारी मिली थी कि 31 मार्च तक सेंटरों की जानकारी मांगी गई है। नहीं, सेंटरों की जानकारी 11 मार्च तक मांगी गई है, ठीक है ना। 11 मार्च तक समस्त सेंटर जिलाधिकारी महोदय लोग स्पष्ट रूप से बता देंगे हाँ कहाँ कितने सेंटर खाली हैं, कैसे चीज़ें हैं। और यदि एसओपी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका ड्यूरेशन डेट घटा दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ डेज, ये चीज़ें जो है वहाँ पे कम कर दी जाएंगी। 7 दिन का प्रोजेक्ट लेकर के ये लोग चल रहे हैं
तो परीक्षा सिमट करके आ जाएगी आपकी 4 दिन की, और ये परीक्षा सिमट करके आ जाएगी आपकी 2 दिन की या 1 दिन की पीजीटी की परीक्षा। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन 11 तारीख तक सारे सेंटर जो है वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेंटरों का पूरा लेखा जोखा इनको मिल चुका है, और ये परीक्षा आप सभी लोगों की तय समय पे ही होने चल रही है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स टेक्स्ट बुक से बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस ऑथेंटिक रूप से जो प्रमाणिक है, जिसे कि पढ़ने के बाद आपको किसी भी पुस्तक का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। और अभी तक कई विषयों के ऐसे भी मैटर थे, कई विषयों की ऐसी भी चीज़ें थी जो कि हम सभी लोगों ने इंग्लिश मीडियम में नहीं उसको प्रिपेयर कराया था, तो उसको इंग्लिश मीडियम में भी प्रिपेयर कराया गया है। लगभग समस्त विषयों का इंग्लिश मीडियम का मैटर हमारे पास उपलब्ध हो गया है। तो जो विद्यार्थी चाहें, जो भाई बहन चाहें, वो 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पर टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपीएसआई यूपीएससी डीएसएसबी केवीएस आदि के नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो इनका विस्तृत कार्यक्रम है वो कल की तारीख के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये विज्ञापन देंगे कब, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि पीसीएस के आवेदन स्टार्ट होने के साथ ही हमारे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन भी आ जाए और उसके भी आवेदन स्टार्ट हो जाए, तो उनकी परीक्षाएं भी, क्योंकि अब पीसीएस की परीक्षा कब होनी है ये विद्यार्थियों को पता है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को मई जून में ही जो है कन्वर्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों को टीजीटी मिल जाए, पीजीटी मिल जाए, एलटी मिल जाए, जीआईसी मिल जाए, तो उनके पास एक नहीं 4 अपॉर्चुनिटी होगी जो बीएड डिग्री धारक विद्यार्थी हैं। और अगर इसमें खंड शिक्षा अधिकारी को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर यह सोने पे सुहागा हो गया, फिर है ना, सोने पे सुहागा क्या, टाइटेनियम हो गया फिर। तो आप सभी लोगों को इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है, ठीक है ना। और उन अपॉर्चुनिटी को आप कैसे कैश करते हो यह मायने रखता है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही उतावले हैं काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखना सीखिए। हम लोग भी काम ही कर रहे हैं प्रभु, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें निकाल रहे हैं हम सभी लोग, और यथाशीघ्र ही आप लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा, सूचित किया जाएगा। और आप लोगों को पता है कि जितने भी प्रयास आप लोगों के लिए किए गए हैं वो सर्वथा सार्थक हुए हैं, सफल हुए हैं, और आप सभी लोगों को यथाशीघ्र ही इससे एडवांटेज भी मिलने चल रहा है। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग निश्चित रहिए और प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ें हम लोगों पे छोड़िए, हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को इसका एडवांटेज मिलने चल रहा है। और मैं एक बात और भी आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि अभी थोड़ा सा प्रशासनिक तंत्र जो है वो बोर्ड की परीक्षाओं में व्यस्त चल रहा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग भी काम कर रहे हैं कि फटाफट हम लोगों का काउंसलिंग का कार्यक्रम आ जाए, ताकि विद्यार्थियों को जो है यथाशीघ्र ही रिलैक्स मिल जाए, तो यथाशीघ्र ही उनको जो है एडवांटेज मिल जाए। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चित बेफिक्र होकर के चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना शुरू करिए, लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बैठे रहते हो ना, ये सही नहीं है। नैतिक कर्तव्य अपना निर्वहन करिए। जिस तरीके से हम सभी लोग जुटे रहते हैं, आप लोगों को भी लगना होगा, शेयर करना होगा वीडियो को, लाइक करना होगा वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका यूपीएसआई का विज्ञापन। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि भैया क्या यूपीएसआई का विज्ञापन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता लगे मार्च अप्रैल या मई जून ना चला जाए। तो ऐसी फिलहाल परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जो अधिकारी बता रहा है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आप लोगों के आवेदन जो है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो सकते हैं, यूपीएसआई के विज्ञापन, ठीक है ना। लगभग 8000 पद हैं इसमें, और इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे परिवर्तन भी देखने के लिए मिल सकते हैं। वो परिवर्तन किस प्रकार से होंगे, कैसे होंगे, इसका पूरा लेखा जोखा आप सभी लोगों को यथाशीघ्र ही उपलब्ध हम करवा देंगे। लेकिन इतनी बातें स्पष्ट हैं कि ये वैकेंसी, जाहिर सी बात है कि इस बार की ऐतिहासिक होने चल रही है।
इसके बाद जब ये सारे कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे तो 25 के लास्ट तक या 26 के आरंभ में आप सभी लोगों को यूपी कांस्टेबल की लगभग 45,000 पदों पर एक और वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। इसकी भी तैयारियां हैं। इसका भी पूरा प्रपोजल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया था और जिस पे अप्रूवल भी मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है कि लैंड ऑर्डर से कभी भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते, इसलिए फटाफट जो है भर्तियाँ होती रहेंगी इनकी पुलिस प्रशासन में, ठीक है ना। और इसमें आप लोगों को इंक्लूडेड अगर माध्यमिक लेवल की वैकेंसियाँ देखी जाए, साथ ही साथ कल की होने वाली मीटिंग में मैं एक बात को और भी स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों को जो जूनियर का जो नियमावली बनाई गई है, मतलब जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो नियमावली बनाई गई है उसमें भी अप्रूवल मिल सकता है सरकार का, और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। थोड़े विज्ञापन ही, मतलब थोड़े पद ही सही, लेकिन आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन आप लोगों को जुलाई अगस्त तक देखने के लिए मिलने वाला है। ये एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे कि पता नहीं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ ये वैकेंसी आप लोगों को जुलाई या अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। भले ही इसमें पदों की संख्या 17,000 या 15,000 के एबव हो, लेकिन आएगा विज्ञापन अवश्य, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। याद रखें, जो विद्यार्थी जो भाई बहन अपनी श्रद्धा से इसमें हमारे अन्नदान महादान में सम्मिलित होना चाहते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे, उसमें आप लोग 8318 इस पे श्रद्धा अनुसार आप लोग गूगल पे या फ़ोन पे से दान कर सकते हैं। आपके नाम की आहुतियाँ पड़ेंगी, आपके नाम से किसी ज़रूरतमंद को अन्नदान किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे हमारे नोट्स चाहते हैं तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपने नोट्स भी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।